गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है समर्पण ऑनलाइन की इस करंट अफेयर सीरीज में। तो आइए हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। काफ़ी लोगों को पता भी होगा ये चीज़ कि 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगर इस दिवस की हम लोग पृष्ठभूमि में जाते हैं कि क्या यह किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो 9 जनवरी के ही दिन पढ़ा होगा आप लोगों ने। 9 जनवरी के ही दिन 1915 में जो गांधी जी थे दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो उसी के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस की मनाने की शुरुआत अगर पूछी जाए, शुरुआत की बात की जाए, तो इस दिवस की शुरुआत जो है मनाने की 2006 से की गई। ये आप लोग याद रखिए, कब से की गई? 2006 से। और जो इस बार का है वह कौन सा है क्रम में? वह 16वां है। ये आप लोग याद रखिए, कौन सा है? 16वां दिवस है, 16वां प्रवासी दिवस इस बार मनाया जा रहा है। और अगर बात करें करंट अफेयर्स की सीरीज है चूंकि, तो अगर इस वर्ष की थीम पूछ ली जाए कि इस वर्ष की थीम यानी इसका मुख्य विषय क्या था, तो इसका मुख्य विषय आप लोग लिख लीजिए, विषय इसका क्या था, क्योंकि विषय थीम को लेकर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी थीम थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। योगदान। तो आप लोगों ने देखा कि 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, और यह किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि गांधी जी 9 जनवरी 1915 के दिन भारत वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से। और इस वर्ष का जो या इसका क्रम है प्रवासी दिवस का, वह 16वां है। और हम लोगों ने इसका मुख्य विषय देख लिया, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि कल ही 9 दिसंबर को यह दिवस मनाया गया है, तो इसी से रिलेटेड यह दिवस है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। तो इसको भी हम लोग साथ में कवर कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो यह जो है दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है, आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति अभी तक जेफ बेजोस थे, जो कि अमेजन के संस्थापक हैं। अभी हाल ही में जो आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, एलन मस्क, ये जो है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो कौन है इस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति? एलन मस्क। एलन मस्क को ये कौन है तो आप लोग देख लीजिए, जो इनकी कंपनी है स्पेस एक्स, स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं, और ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो ये आप लोग याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उत्कृष्ट मॉडल 2020 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो जो श्वेता झा हैं, विकल्प नंबर ए आप लोगों को दिख रहा है, वह उत्कृष्ट मॉडल 2020 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो ये आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय सेना में मानव अधिकार सेल के पहले प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो ये आप लोग देख लीजिए, विकल्प नंबर ए है, मेजर जनरल गौतम चौहान को जो है भारतीय सेना में मानव अधिकार सेल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो मेजर जनरल गौतम चौहान को आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? जो असम का न्यायालय है, जो असम का उच्च न्यायालय है, प्रत्येक राज्य के अपने अपने उच्च न्यायालय हैं कुछ राज्यों को छोड़कर। तो जो असम का न्यायालय है वो गुवाहाटी में है, असम का जो उच्च न्यायालय है वो गुवाहाटी में स्थित है, और इसके मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में बनाए गए हैं। तो वो कौन बनाए गए हैं? जो सुधांशु धूलिया, विकल्प नंबर ए आप लोगों को दिख रहा है, वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है। हाल ही में कर्नल नरेंद्र बुल कुमार का निधन हो गया है। का नाम आप लोग याद रखिए, कर्नल नरेंद्र बुल कुमार का निधन हो गया है। वो जाने जाते थे, किसके लिए जाने जाते थे? तो जो वो है एक पर्वतारोही थे, यानी पर्वतारोहण के लिए उनको जाना जाता था। तो ये आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में अमेरिका की किस बिल्डिंग में हिंसक प्रदर्शन हुए? तो आप लोगों ने सुना होगा, चर्चा में रहा था, कैपिटल जो वहाँ की बिल्डिंग है उसमें अभी हिंसक प्रदर्शन हुए। अमेरिका क्योंकि चर्चा में है, अभी वहाँ राष्ट्रपति चुनाव भी हुआ है, उसको लेकर बहुत ही वहाँ पर बवाल हो रहा है। ट्रंप के जो
ट्रंप के जो प्रशंसक हैं उन्होंने अभी संसद में जाकर बहुत बवाल किया, वहाँ पर काफ़ी हंगामा किया और तोड़फोड़ की। तो यहाँ से लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोग याद रखिए। तो यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि संसद भवन में अभी बहुत तोड़फाड़ और वहाँ पर बहुत ज़्यादा आंदोलन हुए हैं। तो देख लीजिए आप लोग, वहाँ की संसद को क्या कहते हैं, याद रखिए आप लोग। वहाँ की जो संसद है उसको कांग्रेस उसको कहते हैं। और देख लीजिए, जो वहाँ के राष्ट्रपति बनाए जा रहे हैं, अभी उनके शपथ ग्रहण समारोह होना है, बाइडेन को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है। और जो उपराष्ट्रपति हैं कौन, कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति बनाया जा रहा है। तो ये चीज़ें हो गई, आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत कहाँ से की जा रही है? तो यह जो अभियान है, और इस अभियान का नाम क्या है, एक मुट्ठी चावल। तो आप लोग इस अभियान को आप लोग चावल से ही याद रखिए। चावल से आप लोग इस अभियान को याद रखिए, क्योंकि चावल के उत्पादन में अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल अपना प्रथम स्थान रखता है। तो यह अभियान कहाँ से चलाया जा रहा है, पश्चिम बंगाल से चलाया जा रहा है। और इस अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो जेपी नड्डा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके द्वारा इस अभियान की हाल ही में शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? जेपी नड्डा। ये आप लोग याद रखिए, महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल आया है, तो आप लोग देख लीजिए, पश्चिम बंगाल जो है इसकी राजधानी आप लोगों को पता ही होगा, राजधानी भी देखते रहिए साथ ही साथ में, जिनको नहीं पता है, क्योंकि अभी जो एनटीपीसी वगैरह के एग्जाम हो रहे हैं उनमें राजधानी या राज्यपाल या मुख्यमंत्री को लेकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये साथ में आप लोग देखते रहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो जो महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिला है उसका नाम बदला जाएगा, और उसका नाम क्या किया जाएगा? उसका नाम किया जाएगा संभाजी नगर, यानी संभाजी के नाम पर औरंगाबाद का नाम रखा जाएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नमस्कार।